हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे भी एडवर्टीजमेंट आ गया है इस चीज़ का भाई। तो CGEPT 01/2023। तो बोलोगे सर क्या है, मतलब कोस्ट गार्ड नाविक की वैकेंसी का जो है आपको PDF अब आपको वेबसाइट पे भी दिख रहा होगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि पहले मतलब आज के 8 दिन पहले मैंने बता दिया था कि कोस्ट गार्ड का जो है, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया था कि वैकेंसी आ गई है, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख नहीं रही थी। इसकी PDF भी तो जो बहुत सारे लोग कह रहे थे फेक है फेक है, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, फेक इन्फॉर्मेशन देते हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो अभी PDF आई है वो सेम टू सेम वही PDF है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ ना, देखो वही PDF आई है इनके वेबसाइट के ऊपर भी। जैसे कोस्ट गार्ड का जो ये वेबसाइट पे जाओगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, जो चल रहा है ऐसे करके, एडवर्टीजमेंट फॉर CGEPT 01 बैच, इतना इतना क्लिक करो, डाउनलोड करो। तो डाउनलोड करोगे तो वही चीज दिखेगा। देखो एक्चुअली होता है क्या ना, हर साल मैं बता रहा हूँ आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से पहले लीक हो जाता है, पता नहीं कैसे। जैसे SSC GD का देख लो, वैकेंसी आनी है दिसंबर में और 5-6 महीना पहले जून से ही इसका नोटिफिकेशन मार्केट में घूम रहा हो, रियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और ये भी रियल नोटिफिकेशन ही था, मार्केट में आ गया था। कैसे आया था मुझे पता नहीं, बट पहले से प्राइवेट वेबसाइट्स वाले लेके घूमने लगते हैं पूरे मार्केट में, ठीक है ना। तो ये आप लोग हमें कहते हो कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं बता दूंगा आपको इसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और ये अप्लाई होगी आपका 8 सितंबर से ही, और 22 सितंबर 2022 तक इसका एंड डेट है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको डेप्थ में जाके बताने वाला हूँ थोड़ा सा फिर से एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि, और बहुत सारे लोग उस चीज़ पे विश्वास नहीं किए, पूरा वीडियो देखे नहीं थे पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था। तो कह रहे थे फेक है, ऑफिशियली कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, 1% बिलीव कर लिया करो A to Z स्टडी पे। बाद में तो हम 100% करवा ही लेंगे आपसे, क्योंकि हमें पता है कि हम कभी फेक इन्फॉर्मेशन देते नहीं आपको, है ना। चलो, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कहूँगा, कुछ भी प्रमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, सुनो। कह रहा हूँ ना कि मैं 10 बजे डेली मॉर्निंग में लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। कोस्ट गार्ड नाविक GDP यांत्रिक के सेक्शन 1 के मैथ का 12 बजे लाइव क्लास चल रही है। आयुष सर पढ़ा रहे हैं आपको A to Z स्टडी पे ही इंग्लिश क्लास। उसके बाद फिर साइंस की, रीजनिंग की वीडियो अपलोड हो रही है, ठीक है। अब देख लो इसके अंदर क्या क्या करना है। ये जो है ना, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे आए होंगे वहां पर बता दूं, दिस इज नॉट फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन, नॉट फीमेल, ओके ना। तो पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी GD डोमेस्टिक ब्रांच नाविक और यांत्रिक, ठीक है। DB के लिए नाविक GDP यांत्रिक के लिए देखो यहाँ पे पहले होता है DB के अंदर बार बार पूछ रहे हो काम क्या है। डोमेस्टिक ब्रांच का मतलब होता है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो यहाँ पे काम भी घरेलू काम ही है, ठीक है। घरेलू काम जैसे घर में जो काम होता है। और यहाँ पे यांत्रिक है, लाइक वहाँ पे डिप्लोमा चाहिए, और नाविक के लिए 10+2 पास होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर से एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और जो ये सब जानते हैं ना, थोड़ा सा भगा भगा के वीडियो को देख लो, जो नहीं जानते हो पूरा देख लो, या फिर 2x स्पीड में देख लो, 1.5x स्पीड में देख लो। यहाँ पे देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर क्या कह रहा है। जनरल GD के लिए क्या है ना, जनरल ड्यूटी के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए मैथ फिजिक्स के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड नहीं आता, सबका आता है, बस आप फॉर्म अप्लाई कर देना, ऑनलाइन एग्जाम होगा वहीं पे। और ये 4 साल वाली नौकरी नहीं है, ठीक है ना, मैं पहले बताऊँ, ये 4 साल वाली नहीं है। ये पूरे आपका एज जब 60 साल होगा तब रिटायर करेंगे। अगर आपने मान लो फिजिक्स मैथ से नहीं भरा, मतलब नहीं पढ़े हो आप 12th के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास हो ना, 10th पास किसी भी चीज से हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 10th पास हो तो आप DB से भर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 12th से कोई मतलब ही नहीं है, 10th लेवल का एग्जाम है आपका, तो यहाँ पे भर देना। वहीं पे आप यांत्रिक में तब भर पाओगे जब 10th पास होने के साथ साथ आपने 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, या फिर यही चीज है रेडियो पावर इंजीनियरिंग, ये सब कर रखा है तब। या फिर आपने क्लास 10th और 12th पास कर रखा है, ठीक है, इसके साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वही चीज है। 2 या 3 साल के लिए चलेगा। अगर आपने 12th नहीं किया तो 4 साल वाला चाहिए, अगर 12th कर लिया तो 2 साल का भी डिप्लोमा चलेगा, बस यही कह रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है। कि क्या क्या ट्रेड है उनका आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने ना तो डिप्लोमा किया ना ही मुझे इसका आइडिया, फिर भी मैं आपको देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो आपका कौन सा ट्रेड है इसके अंदर, ओके ना। वहां पे एज के बारे में बात कर ले तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज है, बट रुको, आप 18 साल के मिनिमम होने चाहिए, 17.5 पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम 22 ही है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप OBC से हो
तो आप 25 साल के भी हो तो भर सकते हो। ओबीसी आपके पास होना चाहिए, रिसेंट का बनवाया हुआ। 22 सितंबर, हाँ सितंबर ही है ना, 22 सितंबर से पहले का ओबीसी बन के तैयार होना चाहिए, डीएम लेवल तक का, ठीक है। या फिर आप एससी एसटी हो तो 22 सितंबर से पहले का एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देख लेना कितने साल की होती है। ओबीसी की तो 3 साल की होती है, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे देखो, नाविक जीडीडी आंतरिक का जो है बॉन्ड डेट दे रखा है 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में, और ये दोनों डेट अवेलेबल। और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो तो कोई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस से कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस इस वाले 23-24 फाइनेंशियल ईयर का बनवा लेना ईडब्ल्यूएस, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, अपर लेवल वही 5 साल 3 साल का एज रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। अब देखो सीट के बारे में, तो सीट ज्यादा है नहीं, पहली बात तो सीट जैसी रहती है वैसी है। जीडी की टोटल 225 सीट है, डोमेस्टिक ब्रांड की टोटल 40 सीट्स है। अब यहाँ पे यांत्रिक की 16, मैकेनिकल की है, और इलेक्ट्रिकल की 10 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 9। अब गाइस यहाँ पे ना एक चीज देखो, ओबीसी वाली कह रहे होंगे कुछ लोग, सर देखो जीडी की 48 सीट है और डीबी की 10 सीट है, इसकी 7 सीट है, इसकी 3 सीट और इसकी 2 सीट है। तो गाइस देखो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी अपनी सीट के बारे में ना सोचो, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। इसके अलावा ना अगर मान लो आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा होते हैं तो आप जनरल की सीट भी ले सकते हो। तो अपने अगर जनरल को छोड़ के अपना सीट मत देखो 48 सीट, आपने यूआर की सीट और अपना सीट जोड़ के पूरा देखो कि आपके पास कितने सीट है। 87 प्लस में 48, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो तो 87 प्लस में 23, अगर एससी हो तो 87 प्लस में 32। बिकॉज गाइस आप अपने सीट के लिए तो एलिजिबल हो, साथ में यूआर की सीट पर भी फाइट किया जाता है। यूआर मतलब कोई कास्ट नहीं होता है, ठीक है। यूआर कोई कैटेगरी नहीं है। यूआर का मतलब होता है वैसे बच्चे जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो वैसे मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी आप यूआर कैटेगरी के अंदर घुस जाओगे। यही चीजें और कुछ भी नहीं है, क्लियर है ना। आगे देखो, कह रहा दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मे चेंज डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट्स। ये टेंटेटिव है, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है वैकेंसी, बट फिर भी फिक्स ही समझो। ये बस बोलते हैं कि बढ़ा घटा सकते हैं, बट ये फिक्स ही करके दे देते हैं, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं। सिलेक्शन के बारे में छोड़ो, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ जो कि डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं फॉर्म फिलअप करने टाइम। फिर भी एक चीज मैं बताऊंगा आपको, देखो फॉर्म फिलअप करते टाइम में भी अगर आपको ओबीसी की जरूरत पड़ता है कि नहीं, मैं आगे देख के बताऊंगा। अगर नहीं भी पड़ता है तो भी आप 22 सितंबर से पहले का ओबीसी बनवा लेना। मैं देख के बता देता हूँ इसमें कि पहले का ओबीसी चाहिए, कब का चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या रहना कि एक अंदर फोटोग्राफ चाहिए आपको, ठीक है। और फोटोग्राफ कैसा चाहिए वो भी आगे बता दिया जाएगा। फोटोग्राफ मेनली आपका चाहिए लाइक जो स्लेट पे डेट ऑफ पिक्चर जो लिख के खींचते हैं ना, वो फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ये कह रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क मेंशन करना होगा। बाकी जो है रिटन एग्जाम के लिए कह रहा है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स में वो चीजें चाहिए। और एक चीज मैं बताऊँ ना कि आप ये ओबीसी अभी का बनवाना, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाते हो ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस ना, अगर आप 22 सितंबर के बाद का बना के ले जाते हो 2022 के बाद का, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड होता है, ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर का ही होता है, बाद में नहीं, ओके ना। अब गाइस यहाँ पे मैं कुछ बता दूं फॉर्म फिलअप करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओके ना। बाकी सिलेबस वगैरह तो मैंने बता दी है अलग वीडियो के अंदर। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपको पता है, एक बार देख लो यहाँ पे। 1600 मीटर जो रनिंग करनी है 7 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स उठक बैठक और 10 पुशअप्स करने हैं, ठीक है। मैंने कुछ सामान पटक दिया, वही आवाज आया होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा यहाँ पे उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। अभी यहाँ पे ना फॉर्म अप्लाई करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये देखो। ये कह रहा है डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन। तो गाइस यहाँ पे पहला चाह रहा है कंपल्सरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द फिलिंग। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 years वगैरह वगैरह, सॉरी 3 months पहले का नहीं होना चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट विदाउट ईयर ऑफ सी, मतलब सर पे कुछ पहनना नहीं है हेड ईयर में। अगर सिख हो तो सिर्फ आप पगड़ी बांध सकते हो, बाकी कुछ और नहीं बांध सकते। फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट। समझ में आ गया? तो ब्लैक स्लेट लेके उस पर अपना नाम लिखोगे, डेट ऑफ फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ ना लिख देना भाई, काम गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन फोटो खींच रहे हो उस दिन का तारीख लिखोगे आप, ठीक है। इसके अलावा आपको कैंडिडेट्स का स्कैन किया हुआ सिग्नेचर इंग्लिश वाला और लेफ्ट हैंड का थंब चाहिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है ना आपके पास
तो 10th का मार्कशीट हिंदी में या फिर इंग्लिश में आप अपलोड कर सकते हो, ओरिजिनल मार्कशीट। आइडेंटिटी प्रूफ के जगह पे आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट कुछ भी कर सकते हो, बट आधार मैंडेटरी है, कहीं ना कहीं आपसे लेंगे तो आधार सुधरवा लेना। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप आईसीजी पर्सनल हो, आईसीजी के अंदर जॉब कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी आईसीजी के अंदर जॉब करने वाला इंसान फिर से डीबी के लिए भरेगा। ठीक है, तो ये बस इतनी चीजें चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, क्लियर है ना। अगर रुको, अगर आप जीडी से भर रहे हो तो मे भी आपको 12th का भी मांग सकते हैं, तो आप फॉर्म भरोगे तो पता चल जाएगा। तो उसमें आधार तो चाहिए, लेकिन उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसके अंदर। वो सभी चीजें ना क्या ऑल मतलब आपसे स्टेज 2 के अंदर जो है आपसे सारे जो है मांगेंगे, बट जो भी चीजें हैं देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका एसी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस ये सभी चीजें मांगेंगे, बट ये सारी चीजें 22 सितंबर 2022 का पहले होना चाहिए। बोलोगे कहाँ पे लिखा है ऐसा, ऐसा कहाँ पे लिखा है जो आप इतना हल्ला कर रहे हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, रुको, वो भी चीज थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो डार्क करके लिखा है ना, ये देखो, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन और एनी डेट द प्रियर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो क्लोजिंग डेट है ना आपका एप्लीकेशन का 22 सितंबर 2022 से पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स इशू होना चाहिए, चाहे आपका ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस हो या फिर जो भी सर्टिफिकेट है आपका, सब उससे पहले का चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं ना यहाँ पे देखो, द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो जितनी वैलिडिटी है कम से कम 21 अगस्त 2023 तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद का, उससे बाद अगर वैलिड मतलब उससे बाद का वैलिडिटी हो तो नहीं माना जाएगा। सभी चीज़ें मैंने जो बताना था बता दिया। 22 सितंबर से पहले बनवा लो, बाकी आपकी मर्जी, नहीं बनवाओगे तो फिर आपको वो लोग छाटेंगे जो भी है। ठीक है, बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मांगेंगे तो उससे कोई मतलब है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आपको इतना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी है, तो ठीक है, तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने की जरूरत है तो आप बनवा लो, यहाँ पे पूरा है। और नाविक जीडी कैंडिडेट्स के लिए गाइस यहाँ पे 10th प्लस 12th की डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो 10th का मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। ठीक है, अपने स्टेट और स्कूल में जाके पता कर लेना, किसी बोर्ड में, लाइक यूपी बोर्ड में नहीं मिलता है बाद में सर्टिफिकेट, बिहार बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता है, सीबीएसई वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मार्कशीट ही सब होता है। ठीक है, फिर भी चलो ये सभी चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, अब इसमें फिर से रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। हाइट वाइट के बारे में पूछ रहे होगे, देख लो हाइट कितनी चाहिए मिनिमम। चलो यहाँ पे हाइट मिनिमम 157 चाहिए। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो अप्लाई करके शेयर करें।